हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2023 से संबंधित। ठीक है, इस एग्जाम से संबंधित जो 2023 में आपका सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है, उसके रिगार्डिंग कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे, कई सारे डाउट्स थे, जो बच्चे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ये मेरा डाउट है, इसको क्लियर करिए। तो मैंने आपके बेटा सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो सभी बच्चों के कमेंट्स यहाँ पर शामिल कर लिए हैं। कमेंट्स तो बहुत थे, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं, इन प्रश्नों से संबंधित जो है क्वेश्चंस कई सारे बच्चों के थे। ठीक है, तो जो मैंने समझा जो प्रश्न आपके महत्वपूर्ण थे, जिनका जवाब देना जरूरी था, तो उसको संबंधित मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रख लिए हैं। जो डाउट्स या जो आपके कमेंट्स इस तरह के थे जिनका कोई महत्व नहीं था, उन कमेंट्स को मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। तो बगैर समय बर्बाद करते हुए मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब एक एक करके दे दूंगा, लेकिन भैया वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, फिर दोबारा से आप उसी चीज़ का कमेंट करते हैं जिस चीज़ का जवाब मैं वीडियो में दे चुका हूं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जो साथी पहली बार आए हैं चैनल पर, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्राइब कर लेने से यहाँ बहुत राहत मिलती है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है हमारे लिए। मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं 2023 सीटेट एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैंने शामिल किया है। जिसमें पहला प्रश्न बच्चों ने बहुत पूछा है कि सर क्या सीटेट जो है वर्ष में 2 बार होने जा रहा है? सीटेट का एग्जाम वर्ष में 2 बार होने जा रहा है। जी हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच है। अब सीटेट का एग्जाम आपका जैसे पहले हुआ करता था 2017 से पहले, उसी तरह से वर्ष में अब 2 बार एग्जाम हुआ करेगा। ठीक है, एक बार दिसंबर में और एक बार जुलाई में। तो अब जुलाई में आपका एग्जाम इस वर्ष होगा या नहीं होगा, ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं कि मिनिस्ट्री की तरफ से इसका आदेश हो गया है कि सीटेट का एग्जाम जुलाई में कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, जुलाई के बाद दोबारा उसको फिर दिसंबर में कंडक्ट कराया जाए, यानी कि वर्ष में 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई में होगा तो उसके फॉर्म कब से आएंगे, आवेदन कब से शुरू होंगे? तो इसकी संभावना है अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के मिड से। ठीक है, अप्रैल के मिड से, ठीक, मध्य अप्रैल से आपके फॉर्म आ जाने चाहिए, ऐसा अनुमान है। अगर नहीं आए तो बेटा अप्रैल के लास्ट तक तो जरूर आ जाएंगे। ठीक है, और मई तक आपके आवेदन कंप्लीट हो जाएंगे और जुलाई में जाके आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न था कि क्या सर सिलेबस चेंज होने जा रहा है? सीटेट का सिलेबस चेंज होने जा रहा है। देखो, सीटेट के सिलेबस को लेके अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा, लेकिन हाँ, सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये चीज़ क्लियर है। क्यों? क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो सीबीएसई कराती है। ठीक है, सीबीएसई कराती है, तो अगर सीबीएसई ने ही एग्ज़ाम करवाया तो सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एक एनटीए होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, एनटीए ये भी एग्जाम्स करवाती है ऑनलाइन, तो हो सकता है कि आयोग एनटीए को दे दे या सीबीएसई को फिर से दे। हालांकि अभी पिछले वर्षों को देखें तो सीबीएसई ही एग्जाम कराती आई है, तो संभवतः सीबीएसई ही एग्जाम आपका करवाएगी और सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर एनटीए ने भी करवाया तब भी सिलेबस चेंज होने के चांस नहीं लग रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन करे, लेकिन हाँ, जो साइकोलॉजी है, हिंदी है, चीज़ तो वही रहेगी, पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते रहिए, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हमें सारी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कई सारे बच्चों का प्रश्न था कि कह रहे थे कि सर निगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगी इस बार। कई सारे लोगों ने बताया होगा, कई यूट्यूब वालों ने भी बताया होगा कि निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बेटा अभी ऐसा कुछ नहीं है, निगेटिव मार्किंग होने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, कोई चांस नहीं है, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। सीटेट का जो एग्ज़ाम है सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसे आपको पास करना होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अभी ऐसी कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है और ना ही भविष्य में होने की, जो आगे 1 या 2 एग्जाम्स हैं यहाँ तक होने की संभावना नज़र आ रही है। ठीक है, भविष्य में मतलब एक आध साल के बाद हो जाए वो अलग चीज़ है, जब बच्चों की बहुत सारी संख्या बढ़ जाए, कंपटीशन लेवल थोड़ा बढ़ जाए, तो ऐसी चीज़ें आए तो भली हो जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो विदाउट टेंशन आप तैयारी करिए। अब किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 150 के 150 प्रश्न हल करने हैं, कोई नेगेटिव का नंबर नहीं कटेगा, तो निश्चिंत होकर आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है बच्चों का, सबसे ज़्यादा पूछा गया, सर एग्जाम पैटर्न क्या रहता है?
एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा। अभी मैं यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, अभी क्लियर करूंगा। इसके लिए थोड़ा सा पहले एग्जाम मोड बता दूं। एग्जाम मोड बदल जाएगा। बच्चे एक कमेंट कर रहे थे कि उन्होंने किसी यूट्यूब के जो भाई बहन हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, उससे संबंधित जानकारी देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने वीडियो देखी होगी, तो वो कह रहे थे कि सर एग्जाम मोड जो है वो पुराना वाला हो जाएगा, कि पुराने पैटर्न से सीटेट होगा, कि जब 2 बार वर्ष में हुआ करेगा तो ऑफलाइन मोड में होगा। जी हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम पैटर्न आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है। अब ऑनलाइन सिस्टम में सीटेट आ चुका है, तो अब आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा सा आराम तो होता था बच्चों को, ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत ये होती है किसी का जो सिस्टम गड़बड़ हो गया है, ठीक है, या कुछ बच्चे जो होते हैं आंखों से समस्या होती है, वो स्क्रीन पर कंटिन्यू 3 घंटे तक देख नहीं पाते हैं, तो ये भी समस्या आती है। लेकिन हाँ, ऑफलाइन अच्छा तो होता है, बट बेटा अब ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न पूछा था बच्चों ने कि पास कितने नंबरों में होते हैं, ठीक है, सीटेट में कितने नंबरों में पास होते हैं। बेटा सीटेट में पास होने के लिए सीटेट का एग्जाम आपका जो है, सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें यूआर कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको 90 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। अगर मिनिमम जो है 90 मार्क्स लेकर आते हैं तभी वो पास हो जाते हैं। इसके अलावा आपके चाहे एससी कैटेगरी के हों, चाहे एसटी कैटेगरी के हों, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हों, आपके लिए 82 मार्क्स लाने होते हैं कम से कम, ठीक है। 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। 150 नंबर में आपको जो है एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 82 नंबर लेकर आने हैं, और जो यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 90 नंबर लेकर आने हैं। इतने नंबरों में आप इसे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा निश्चिंत रहिए, एकदम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न ये था कि शिक्षक भर्ती में सीटेट के नंबर जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, क्या इस बार जुड़ेंगे। देखिए अभी तक जितनी भी केंद्र स्तर की हो, चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, DSSB हो, या और कोई एग्जाम हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीटेट केवल क्वालिफाइंग नेचर का माना जाता है, केवल पासिंग परीक्षा मानी जाती है। चाहे आपके 82 नंबर हो, चाहे 150 में आपके 150 नंबर हो, दोनों की वैल्यू बराबर ही समझी जाती है, किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं जुड़ता है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी चर्चा है कि नया शिक्षा चयन आयोग बनेगा, तो वहाँ पर सुपर टेट का जो एग्जाम होगा वहाँ हम सीटेट या यूपी टेट का 1/4 नंबर जोड़ेंगे, ऐसी सिर्फ अभी एक चर्चा है, लेकिन ऐसा भी कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप कोशिश ये करिए कि 150 में आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त करें अच्छी तैयारी करके, ठीक है। तो अच्छी तैयारी आपको कहाँ से करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाले समय में आपको सारी क्लासेस हमारे यहाँ से मिलती रहेंगी, ठीक है। इसके बाद हम जो प्रश्न रह गया था कि अब बेटा एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न में बेटा यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक होता है पेपर 1 आपका, और एक होता है पेपर 2। यहाँ पर पेपर 1 भी आपका 150 नंबर का होता है, और पेपर 2 भी आपका 150 नंबर का ही होता है। पेपर 1 जो है कक्षा 1 से लेके 5 क्लास तक, 5th क्लास तक के लिए होता है, और पेपर 2 जो है 6 से 8 के लिए होता है। जो लोग कक्षा 6 से 8 तक की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं पेपर 2 को क्वालिफाइंग करेंगे, और जो कक्षा 1 से लेके 5 तक के क्लास के लिए जो भर्ती आती है उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे। पेपर 1 में जो लोग बीएड किए हुए हैं या फिर डीएलएड किए हुए हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, और पेपर 2 के लिए केवल बीएड वाले ही आवेदन करते हैं, इसमें बेटा डीएलएड वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट इसके समझ लेते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या आता है। यहाँ पर 150 नंबर में आपकी सीडीपी आती है 30 नंबर की, ठीक है। 30 नंबर में आपके 15 जो है पेडागोजी से होते हैं, 15 नंबर आपके जो हैं सीडीपी में 30 के 30 क्वेश्चन जो है आपके सीडीपी से ही होते हैं। यहाँ पर पेडागोजी और वो क्वेश्चन अलग नहीं होता है, ठीक है। ईवीएस में आपका जो 30 नंबर का पूरा आता है, यहाँ पर मैथ जो है 30 नंबर की आती है, लेकिन मैथ में 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आते हैं। 2 भाषाएं होती हैं, एक भाषा 1 होती है, एक भाषा 2 होती है। भाषा 1 में अगर कुछ बच्चे जो हैं हिंदी ले लेते हैं तो भाषा 2 में कुछ बच्चे जो हैं अंग्रेजी या फिर संस्कृत भी ले लेते हैं, ठीक है। अंग्रेजी या फिर संस्कृत भी ले लेते हैं यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर पूरी 20 भाषाएं होती हैं। जितनी भी यहाँ पर की इंडिया में जो भाषाएं चलती हैं हमारे देश में, वो सभी भाषाएं यहाँ पर रखी होती हैं। उनमें से जो भाषा आपको लेनी है वो भाषा चयन कर सकते हैं, चाहे तमिल से हैं, ठीक है, आप बांग्ला भाषी हैं, उर्दू लेना चाहते हैं, तो जो भाषा आप चयन करेंगे वही भाषा आपको पेपर में मिलेगी। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर सीडीपी आती है, ये भी 30 नंबर की यहाँ पर आती है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आते हैं वो मैंने सभी यहाँ पर कंसीडर किए हैं। भाषाएं भी यहाँ पर 2 होती हैं, 30 नंबर की पहली होती है, 30 नंबर की दूसरी होती है। इसमें भी आप
कुछ बच्चे क्या करते हैं, हिंदी ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे इंग्लिश या फिर संस्कृत का चयन कर लेते हैं। अगर आप उर्दू लेना चाहते हैं, जो भी भाषा लेना चाहते हैं वो भाषा आप यहाँ पर ले सकते हैं। सब्जेक्ट स्ट्रीम की बात करें, सब्जेक्ट बेटा यहाँ पर आपका 60 नंबर का आता है। सब्जेक्ट में 2 प्रकार का यहाँ पर सब्जेक्ट है। एक पहला है जो बच्चे साइंस वर्ग के हैं, यानी कि विज्ञान वर्ग के जो बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कला वर्ग के होते हैं। तो जो विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं उनके में जो है मैथ और साइंस आता है, ठीक है, मैथ प्लस साइंस आता है। और जो कला वर्ग के बच्चे हैं यहाँ पर आपके जीएस से रिलेटेड यानी कि सोशल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका 150 नंबर का पैटर्न होता है। चीज़ों को आप लोग क्लियरली समझ पाए होंगे। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बेल आइकन दबा लीजिए, रेड कलर का जो बटन दिया है उसे प्रेस कर लीजिए। कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।